फ्रेंड्स, आई एम अनुपमा सिंघल फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की, जो लेटेस्ट एमटीपी इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है आपके May 21 एग्जाम्स के लिए, जो कि अब रीशेड्यूल्ड है जून में। उसका क्वेश्चन नंबर 6A, वेरी इंटरेस्टिंग येट वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये शेयर एप्लीकेशन वाला जो आपका चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल, बट कई एस्पेक्ट ही आपके इस चैप्टर के कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में यूजुअली शेयर्स का और डिबेंचर्स का क्वेश्चन आता है, और जैसे कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, और एक शॉर्ट नोट्स होता है। तो प्रेफरेबल है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 जरूर ऑप्ट करिए, क्योंकि आपको इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 6C में आप देख रहे हैं आपको चॉइस मिल जाती है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको चॉइस मिल जाती है। चलिए, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, रीड द क्वेश्चन थरली, और हम लोग उसी से बिगिन करते हैं। चलिए, डेनियल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, यानी कि पॉइंट हाईलाइट करें, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। कैसे पेमेंट था? 6 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹4। यानी एप्लीकेशन पर ₹6 डिमांड करी, फिर जब अलॉट हो गए शेयर्स देन ₹10, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी of ₹4. Applications were received for 1,50,000. ओह, तो यहां पर हमारे को 1 लाख, दिस मीन्स द क्वेश्चन में हमारा क्या कवर हो रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड, ऑब्वियस सी बात है, प्रो रेटा अलॉटमेंट हो गई होगा। टू ऑल द एप्लीकेंट्स, money overpaid on application was adjusted towards, important point, money overpaid on application was adjusted towards allotment money. X who was allotted 3,000 shares, यानी कि जिसको 3,000 shares allot हुए थे, failed to pay the first and final call, क्या पे नहीं करा? His shares were forfeited. Okay, कई एस्पेक्ट्स हमारे, कॉल्स इन एरियर आ गए हमारे, हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, फॉरफीचर भी आ गया। चलिए, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 2,500 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप। ओके, तो हमारे पास भैया इसमें तो क्वेश्चन में रीइश्यू भी आ गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, बट आप देखिए मैंने जैसे लिखा है, 4 एस्पेक्ट्स आपके कवर कर, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, फॉरफीचर और रीइश्यू। तो चलिए बिगिन कर सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। ओके, लेट्स बिगिन। इसके लिए एक हम लोग प्रो रेटा टेबल बना लेते हैं पहले। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस रिसीव्ड, next amount due on allotment, amount received on allotment, excess adjusted on allotment,
रिफंड। ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग। रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इससे हमको जर्नल एंट्रीज करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। चलिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा 1 लाख इक्विटी शेयर्स था और हमने एप्लीकेशन में डिमांड कितना करा था, 6 रुपए। बट हमारे को सब्सक्रिप्शन कितना आया, 1.5 लाख शेयर्स का आया। तो 1.5 लाख शेयर पे 6 रुपए की दर से कितना हुआ, 9 लाख रुपीस। तो हमें अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना हो गया, और हमारा इशू कितने का था, 1 लाख शेयर का। एप्लीकेशन हम लोग मांग रहे थे 6 रुपीज। तो हमारी एप्लीकेशन में ड्यू कितना हो गया, 6 लाख। यानी हमें एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना था, 3 लाख। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन 1 लाख शेयर था, ड्यू कितना हुआ, 10 लाख रुपीस। 10 रुपीस के अमाउंट से सिंस हमारे को जो एक्सेस था वो हमने अलॉटमेंट पे मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। यानी कि हमारा 10 लाख ड्यू था, 3 लाख जो एक्सेस था वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें आएगा कितना पैसा, 7 लाख। तो यहाँ पे एडजस्टेड ऑन, कोई रिफंड नहीं। वन लाख शेयर से हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना ड्यू था, 4 रुपए पर शेयर। तो कितना ड्यू हो गया हमारा, 4 लाख। अब हमें यह रिसीव कितना होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, क्योंकि जैसे हमें ध्यान है हमारा एक डिफॉल्टर था जिसको 3000 शेयर्स अलॉट हुए थे। तो हमें यानी कि यहाँ पे कुछ अमाउंट कम रिसीव हुआ। आउट ऑफ द forfeited, X who was allotted 3000 shares failed to pay the first and final call money. This means उसको 3000 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो उसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किए होंगे। तो हम यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, क्या नाम था, मिस्टर एक्स। चलिए calculation of amount due from Mr. X। उसने उसको अलॉट कितने थे, अलॉटेड 3000 शेयर्स। बट रिमेंबर ये प्रो रेटा है, तो इसका मतलब उसने कुछ ज्यादा के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे जब 1 लाख शेयर्स थे, एप्लीकेशंस कितने की आई थी, 1.5 लाख की।
इसका 3000 शेयर थे, कितने की एप्लीकेशन आई होंगी? 1,50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 3000, so that comes to 4,500. This means Mr. X had applied for 4,500 shares and he was allotted 3,000 shares. यहाँ पे जो हम इस तरह से कैलकुलेट करा, इसको हम रेशियो एक तरह से और निकाल सकते हैं. हमारा रेशियो क्या था? 1:1.5. तो यहाँ पे 3 थे, तो ये 4.5 आ गए. सेम रेशियो, तो 1:1.5 का था रेशियो हमारा, जो अप्लाइड और अलॉटेड थे. तो वही हमारा, हम ये मिस्टर एक्स का निकाल लेंगे यहाँ पे इसी तरह से. चलिए अब हम मिस्टर एक्स से थोड़ी सी कैलकुलेशंस और कर लेते हैं. दिस मीन्स that is Mr. X paid rupees 4,500, 630 ये कितना हो गया? 27,000 on application. Due was 3,000 to 6, 18,000, तो 9,000 excess on application. चलिए, then Mr. X ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ? 3,000 इंटू 10, यानी कि 30,000. और 9,000 उसने वहां पर एक्सेस पे कर दिया था. तो यहां पे इनसे कितना आया होगा? 21,000. Mr. X due on final call 3,000 to 4, 12,000 रुपीज. चलिए, तो अगर हम यहाँ आ जाए कैलकुलेशन पे अपने, तो अब हम 4 लाख से 12,000 माइनस कर दें, तो मिस्टर एक्स का नहीं आया था. तो रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,88,000. तो ये हमारा पहला प्रो रेटा टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री बिगिन कर सकते हैं. डेनियल लिमिटेड, ठीक है. फ्रेश पेज से बिगिन करते हैं हम लोग.
चलिए, सबसे पहले एंट्री हमारे बैंक अकाउंट में हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी आता है। जैसे कि हमने अपने देखा था प्रोरेटा टेबल में कि हमारे को 1 लाख शेयर की जगह 1.5 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई थी, और एप्लीकेशन में हमने कितना अमाउंट डिमांड किया था, 6 रुपए। तो 1,50,000 इंटू 6 रुपीज के हिसाब से हमें पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। Being amount received on 1,50,000 shares at ₹6 each. तो दिस वाज आवर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम इस शेयर एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी हमारा कितना है, ये अब हमारे का ड्यू कितना था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे, 1 लाख शेयर जो कि हमारा इशू था, और रिमेनिंग जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था, उन्होंने बोला था रिमेनिंग टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो 6 लाख जो कि हमारा एप्लीकेशन मनी ड्यू था वो हमने यहां लिख दिया, और 3 लाख हमारा ये। बीइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू share capital account and balance amount यहां तक तो आई थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट डन कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा अलॉटमेंट। तो हम सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर बार बार इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख का हमारा इशू था, ध्यान करिएगा, टू इक्विटी वन लाख शेयर। अलॉटमेंट मनी कितनी थी, 10 रुपीज की। तो हमारा ड्यू कितना हो गया, सही लिखा, सो ये इसका नरेशन आपका क्या जाएगा। रिमेंबर नरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। तो ये तो हमने अमाउंट ड्यू कर दिया। अब रिमेंबर हमने यहां पे देखिए 3 लाख शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा हुआ है, ठीक है। तब हमें इसका मतलब जिन जिन शेयर होल्डर्स ने, जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे, जितने भी एक्सेस मनी पे करते, वो उनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, तो उतना अमाउंट रिड्यूस करके ही आपको देंगे। तो अब हमारे को आया कितना पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
being balance amount received on allotment of shares। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन एस्पेक्ट डील हो गया, अब हमारा एस्पेक्ट डील हो गया अलॉटमेंट का। मूविंग ऑन फर्दर, हमारा आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेक्स्ट पेज से बिगिन करते हैं। वो क्या है? बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चलिए पहले अब हम उसको एज यूजुअल उसको ड्यू कर देते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमारे 1 लाख शेयर से डिमांड की गई थी 4 रुपीज, तो 4 लाख टू इक्विटी being amount due on 1 lakh shares at rupees 4 each on first and final call। अब ड्यू हो गया। चलिए याद है आपको क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स जिनको 3000 शेयर अलॉट हुए थे फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। यानी मिस्टर एक्स भैया हमारे को 3000 इंटू 4 12,000 रुपए डिफॉल्ट में। अब हमें मिला कितना पैसा, यहाँ पे हम देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट आया कितना पैसा हमारे को 3,88,000। कॉल्स इन एरियर 12,000। अब टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना, ये आपका 4 लाख। Being amount received on first and final call where Mr. X defaulted, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, less rupees 12,000 defaulted by Mr. X। तो यानी कि जहां हमें 4 लाख मिलना था वहां हमें मिला 3,88,000 रुपए और हमारे 12,000 रुपए कॉल्स इन एरियर में चले गए। अब इतनी चीज हमारी हो गई। अब हम आते हैं फोर फीचर पे। फोर फीचर में जितना अमाउंट किसी भी शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया वो पूरा का पूरा अमाउंट फोरफीट हो जाता है। तो इस केस में आइए देखते हैं हम मिस्टर एक्स का जो हमने अकाउंट बनाया था उसने हमें कितना पेमेंट कर दिया था। उसका एक तो 30,000 ड्यू था अलॉटमेंट पे और एक ये 18,000, यानी कि 6 रुपए एप्लीकेशन पे 10 रुपए अलॉटमेंट पे, यानी 16 रुपीज की दर से उसने 3,000 पे पेमेंट किया था। तो वो फोर फीचर में फोर फीचर की हम लोग एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, अब यहां पे आप क्या फिगर डालेंगे? 20 रुपए का शेयर था तो 3,000 इंटू 20,
टू शेयर being 3000 shares forfeited of Mr. X due to non-payment of first and final call. तो ये अब ध्यान रखिएगा 3000 शेयर्स उन्होंने डिफॉल्ट करे थे और इशू हमने रीइशू कितने करे थे 2500। तो चलिए रीइशू की एंट्री करते हैं। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट कितने पे, कितना हुआ ये हो गया 40,000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2500 इंटू 4 आपका हो गया 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। ये आपका है बीइंग रीइश्यू ऑफ 2500 forfeited shares at ₹16 fully paid up। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पे फिर हम लोग जाते हैं। सॉरी, ये था हमारा his shares are forfeited। out of the forfeited shares 2500 shares were reissued as fully paid up। तो यहां पे हमारी सारी एंट्रीज खत्म हो गई। अब एक लास्ट एंट्री जो हमें करनी होती है वो है ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट फ्रॉम फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि हम फॉरफीट कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे शेयर्स हुए थे फॉरफीट 3000 और रीइश्यू कितने हुए, केवल 2500। तो चलिए यहां पे इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। Calculation of amount to be transferred to capital reserve। अब देखिए हमने 3000 शेयर्स फॉरफीट करे थे, तो हम पहले उसका निकाल लेते हैं। अमाउंट forfeited पर शेयर। अगर हम लोग यहां देखेंगे तो ये देखिए यहां हमने ये 48,000 रुपीज फॉरफीट करा है इनका। ठीक है,
तो 48,000 कितने पे? 3,000 शेयर पे। तो चलिए वापस चलते हैं कैलकुलेशन पे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन निकालना है 2500 शेयर्स के हिसाब से। तो 48,000 divided by 3,000, that comes to rupees पर शेयर। अच्छा, लॉस पर शेयर कितना था? आपको ध्यान है जो हमने रीइश्यू करे थे वो कितने पे करे थे? 16 रुपीज पे, और एक हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 पे नहीं मिला है। तो लॉस पर शेयर कितना हुआ हमें? ₹4। सरप्लस पर शेयर अब कितना हो गया नेट में? ₹12। तो अब अगर हम देखें, ये तो हमारा निकल गया फोरफिटेड अमाउंट। फोरफिटेड अमाउंट निकला 16 रुपीज, लॉस पर शेयर हमारा है ₹4, और हमारा सरप्लस जनरेट हो गया। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अमाउंट कितना आएगा? $2,500 into 12, that is equal to 30,000। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन था, क्योंकि हमारे जितने शेयर्स फॉरफिट किए गए थे उतने पूरे हमने रीइश्यू नहीं करे, इसलिए हमें यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना पड़ा। चलिए आगे हम एंट्री कर देते हैं। इसकी लास्ट एंट्री जो हमारे क्वेश्चन की बची हुई है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? शेयर forfeiture account debit 30,000 to capital being surplus in forfeiture account transferred to capital reserve account. So this was the end of our question. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन में हमारे कितने सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट का निकाला, जहां पे हमने मिस्टर एक्स जिन्होंने डिफॉल्ट करा था ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, उनका हमें अमाउंट निकालने थे, तो हमें ओवर सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना था। कॉल्स एंड एरियर्स आने थे, उनके शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री आई थी, फिर वही शेयर्स रीइश्यू हुए, और एंड में एक पॉइंट और जो हम लोगों ने डील करा वो है कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन ने पूरा चैप्टर एक तरह से आपका रिवाइज करवा दिया, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स एंड एरियर, फॉरफीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। अगर पूरे के पूरे शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं तो आपको कैपिटल रिजर्व के लिए अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि इस क्वेश्चन में 3,000 में से केवल 2,500 शेयर्स रीइश्यू हुए थे, तो हमें वो सरप्लस
फोर फ्यूचर अकाउंट से निकालना था, जो कि हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो बच्चों ये था बस आज के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टडी हार्ड एंड डू वेल। थैंक्स।